going ahead and will also explain you a lot of things जो कि अब हम लोग एक एक करके अपने statements पुलिस को देने वाले हैं, जिससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी इस केस के अंदर कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। जहां राहुल ने ये बोला है कि what was the last thing he said on the... राहुल ने कहा है कि वो रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था और वो शादी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात, अगर रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे तो प्रत्यूषा की डेथ कैसे हो गई? Yeah, I was watching in one of the news कि उनके पेरेंट्स ने कुंडली निकाल ली थी। See, Pratyusha was a very middle class girl who had very simple things that she wanted. वो एक शादी करके घर बसाना चाहती थी और अगर उसे वो चीज़ मिल रही होती तो आई डोंट थिंक एक्चुअली वो प्रत्यूषा यहाँ बैठी होती, वो यहाँ से कहीं गई नहीं होती। सो अगर राहुल बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट लाइफ थी उनकी और उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं था, तो आई डोंट थिंक प्रत्यूषा की डेथ हुई होती। और अगर जिस तरह से प्रत्यूषा को डिप्रेशन देती है और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्यूषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसकी वजह से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में। वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठता था। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एविडेंसेस है, लिंक्स है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ उसको आके वो मार रही है। और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिलाबेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी। तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है। ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है। Coming back to lot of things are under investigation. The police will do their job what they're doing, but please hear it from Leena. अपने जिस दिन प्रत्यूषा को डेड पाया गया था उससे एक रात पहले अराउंड 2:30 या 3 बजे रात को डिस्टर्ब्ड होके उन्होंने लीना डायस, जो कि एक कॉमन फ्रेंड है, को फोन किया था। वो कॉन्वर्सेशन लीना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हुई थी। आई थिंक उससे काफी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। Would you come, Leena, here? हिंदी में। ये उसके डेथ के एक दिन पहले, रात की पहले की बात है। रात को 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था एंड शी वाज क्राइंग वेरी बैडली, बहुत रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है। तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज़ टू टॉर्चर हर, वो लिटरली उसे अटैक करती थी और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था। प्रत्यूषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज टेक सम एक्शन ऑन दिस। उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज को लेकर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट घर के पास पार्क थी, सो दैट मींस वो रात भर cannot be sure वो वहाँ रुके थे नहीं रुके थे, but the fact is उनकी कार सलोनी के घर के पास थी। सलोनी was at कोकिला, then she vanished from there। सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से, और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्यूषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, which is not true। She has been torturing, सलोनी had tortured प्रत्यूषा रेगुलरली। आप उनके पड़ोसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है। और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नोइंग द फैक्ट ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ। देयर आर इनफ एविडेंसेस। इफ व्हेन द पुलिस विल बी आस्किंग फॉर इट, वी विल बी गोइंग इन एंड हेल्प देम whatever way we can। This is one of the major incidences which will reveal that there is way more things, बहुत ज्यादा है इस कहानी के पीछे, जहां पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्यूषा बैनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे। एक रात रोकर पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना। What was her line? She wants to fight back। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज का जो भी है, I want to sort out with this। मुझे निकलना इन चीजों से। That's what बहुत बार उसने कहा था कि वो नहीं रह सकती और वो फाइट बैक, वो लड़ना चाहती थी। कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इट्स बेटर कि मैं ये कोई एक्शन ले लूं बिकॉज़ सलोनी शी इज टॉर्चरिंग हर टू मच। एंड देयर आर प्रूफ्स विद पीपल दैट राहुल हैड फिजिकली assaulted प्रत्यूषा बैनर्जी इन पब्लिक, नॉट जस्ट इन प्राइवेट। सो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा,
पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्यूषा बैनर्जी पर. दिस इज समथिंग वेयर विद प्रूफ देयर आर पीपल हु हैव सीन दिस एंड दे विल go ahead and testify in front of the police when they will be called for. So वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी. प्रत्यूषा बैनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूँ विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं. मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती हूँ. उसका प्लान बहुत छोटा था. शी वांट्स टू गेट एंगेज, उसे शादी करना था. आफ्टर इमीडिएट शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी. उसका ये फ्यूचर प्लान था. अगर उसका प्लान ऐसा था तो वो शी इज नेवर गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप. सो डेफिनेटली एक रात पहले वो बोल रही है अपनी फ्रेंड से, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मेसियर रिलेशनशिप दैट शी इज इन, एंड येट द नेक्स्ट डे शी इज फाउंड हैंगिंग. वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट पीपल जिनके पास ये काम है या टाइम है वो चीजें कर सके. बट देयर डेफिनेटली दीज आर थिंग्स जो हमारे सामने हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि पुलिस एक एक करके स्टेटमेंट ले लोगों का, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं. वी हैव नॉट बीन कॉल्ड, नो वन हैज बीन हमने कॉल्ड. हमारे नाम दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो प्रत्यूषा ने मेरे साथ शेयर की है. हमने हमारा नाम दिया, हमने कहा है कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमें नहीं बुलाया कोई गया भी है. स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी तक किसी भी फ्रेंड का. और पेरेंट्स जो हैं उनके, वो बता पाएंगे बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, चीजें डिटेल्स जो कि वो ऑब्वियसली वर्क कर रहे होंगे. लेकिन जो फ्रेंड्स है जो उनके साथ हर रोज रह रहे हैं, वो यहाँ उनकी फैमिली है. बिकॉज जो भी इंसान बाहर से बॉम्बे आता है काम करने के लिए, दिस इज व्हाट इट बिकम्स. दे नो अ लॉट ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस दैट प्लीज गो अहेड और आप इन लोगों का एक एक करके स्टेटमेंट लें, ताकि आपको पता चल सके ये एक इतना सिंपल सुसाइड केस नहीं है जितना कि दिख रहा है. There is way more depth into this. Let's just try finding out and finding why a girl who had everything going for her, she has the career जो किसी को नहीं मिल सकता. She was a beautiful woman. She was already in love, and the only problem that in her life was a disturbed relationship. जहाँ पर राहुल ने उन पे हाथ उठाया हुआ है पब्लिकली लोगों के सामने, जहाँ पर एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको कोई रोक नहीं रहा है, जो उनको फिजिकली असॉल्ट कर रही है, चीजें कर रही है, और वो शादी करना चाहती थी, जो कि शादी नहीं हो रही थी, वो डिले होती जा रही थी बार बार. कुछ इश्यूज थे, फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज आए होंगे, वो आई थिंक द पुलिस विल बी द बेटर पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस. और टेक्निकली यही सवाल है कि आप सब लोग कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देने के लिए राजी हैं, लेकिन माता पिता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने डायरेक्ट क्लेम नहीं किया है राहुल पर अबेटमेंट. मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि दबाव है. Yes, they are going to pursue आज the उन्होंने case. हमसे आज ये कहा. हमारे पास उनका फोन आया है और वो वर्क कर रहे हैं इस चीज के पीछे. माँ बाप जब कल पहुंचे थे, अगर आप लोग वहाँ सभी थे, आपने उनकी हालत देखी थी, आपको लगता है वो इस हालत में ये कोशिश करेंगे वो अपनी बेटी को हक करें या गले लगाएं या बोलें कि इसको पकड़ो या उसको पकड़ो? उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा. उन्होंने कहा है कि हमने नहीं देखा क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश की जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था. उन्होंने ये बोला है कि उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी नहीं थी जितनी की बताई जा रही है. प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे, पर माँ बाप डिस्टर्ब थे कल जब वो अब माँ बाप पुलिस से मिल रहे हैं. उनकी 3 दिनों की बंगालीज में पूजा होती है, चीजें होती हैं, वो खत्म होने के बाद दे विल बी परस्यूइंग द केस फुल फ्लेजेडली. दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, आप लोगों ने बहुत नजदीक से जी हमने बहुत नजदीक से देखा है. बॉडी पर इंजरी मार्क थे, उसकी नाक पर गहरी चोट थी, काला हो चुका था यहाँ पर, या आंखों के नीचे इंजरी मार्क है. जो हमारे पास उसके प्रूफ है, जब पुलिस चाहेगी तो हम उनको डेफिनेटली. आकाश आप ये कह रहे हैं इस पे कि कोई मार्क्स नहीं था, उनके पास फोटोज है, उस तरह क्लोज फोटोज है. डॉली मुद्रा ने भी जो फोटो दी थी, हाँ, उसका भी हवाला दे रही है पुलिस की. किसी तरह के मार्क्स के हाँ, प्लीज आई थिंक इट्स अ लीगल मैटर. लेट द लॉयर स्पीक ऑन दिस. थैंक यू लीना. ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है. पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है. अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते. उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी. अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे. उन्होंने इस पार्ट को भी नजरअंदाज कर दिया है कि प्रत्यूषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी. वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि
विटनेसेस है हमारे पास जो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी। अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीजों का खुलासा होगा। there are 2-3 things. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये